यहाँ पे भ्रष्टाचार और शोषण, अपराध, ये सब तमाम जो है ये सबसे ज्यादा होता है, जिसके कारण ये वैशाली पिछड़ा की तरह हो जाता है। सब या तो हेड और टेल वाला यहाँ कहानी होता है, या तो महागठबंधन वाले रहते हैं, नहीं तो एनडीए रहते हैं। कभी भी यहाँ पर नवयुवक या नए उम्मीदवार जो इंडिपेंडेंट होकर जाते हैं, स्वतंत्र होकर कि हमें यहाँ के लिए कुछ करना है, वैसे चीजों को तमाम तरह से दबा दिया जाता है, आगे बढ़ने के लिए सहायता नहीं किया जाता। ऐ धरा तू इस धरा को बहने का रास्ता दे। तो जय हिंद दोस्तों अभी मैं वैशाली जिला के 125 विधानसभा में उपस्थित हूँ और हमारे साथ दो विशेष व्यक्ति हैं और एक का नाम है रमाकांत सर। तो ये रमाकांत सर, आपको मैं इनको बारे में बता दूं कि एक टीचर भी रह चुके हैं और वैशाली विधानसभा से ये निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भी थे, लेकिन इनका रद्द हो गया है। ये प्रत्याशी के रूप में अभी नहीं है प्रेजेंट में। और जो बाजू में है हमारे, वो है बहादुर सर और उर्फ आनंद सर, जो एक पेशे से डॉक्टर है, एथलेटिक्स है और जबरदस्त व्यक्ति है, देशभक्ति है। तो ये भी अभी प्रत्याशी के रूप में है, इनका नामांकन अभी बचा हुआ है। तो सर, सबसे पहले आप दोनों का स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा और व्यूअर लोगों को बताना चाहूंगा कि आप जो ये सब चीज बुक मिला है आपको, एक दिखा दीजिए लोगों को। ये बुक मिला है, देखिए 10,000 रुपया देकर, और ये प्रत्याशी के रूप में है। बस कोई बात नहीं है। तो सर, खासकर मैं ये जानना चाहूंगा अपने व्यूअर लोगों के लिए कि आपका ये नामांकन शॉर्ट से कम में आपका ये नामांकन क्यों रद्द हुआ, कारण क्या लगा इसमें? नामांकन रद्द होने का मुख्य कारण है कि जो वहाँ पर फॉर्म दिया गया है, नॉमिनेशन फॉर्म, उसमें कोई भी खंड खाली नहीं छोड़ना था, है ना। तो जो जानकारी उपलब्ध है वो भरिए, जो जानकारी उपलब्ध नहीं है या तो वहाँ नहीं लिखना है तो नहीं लिखिए, लागू नहीं होता है तो लागू नहीं होता है लिखिए, नहीं तो शून्य है तो शून्य लिखिए। तो आप ये खुद से भरे थे कि किसी से भरवाए थे? नहीं, भरवाए थे, वकील रखे थे, क्योंकि हम तो फर्स्ट बार वहाँ पर गए थे, हमें उतना जानकारी नहीं था। हालांकि मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, तो मैं जानकारी लेकर, सहायता लेकर भर सकता था, इतना भी हार्ड न था। फिर भी हमने वकील रखा, क्योंकि वकील लोग को जानकारी रहता है। बराबर, मतलब ये वकील साहब का थोड़ा सा इसमें मिस्टेक के कारण आपका रद्द हो गया। सर, आप प्रत्याशी के रूप में आ गए हैं, आपका नामांकन रद्द नहीं हुआ है, तो आपने कैसा फॉर्म भरा जो आपका रद्द नहीं हुआ, मतलब किस तरीके से आप भरा, थोड़ा उसके बारे में अनुभव बता दीजिए। देखिए, हम भी एक वकील रखे, लेकिन बहुत सारा वकीलों से मिले तो वो लोग नहीं भर पाए, तो फिर मुझे बहुत परिश्रम करना पड़ा। तो एक सीनियर वकील मिले जो कि हमारा वो काम कंप्लीट कर दिए। तो आपने फॉर्म देखा तो उसमें कैसा क्या लगा, मतलब सब कुछ भरा हुआ था ऑल टू ऑल? हमारा ए से लेके जेड तक भरा हुआ था। तो चलिए, देखिए, नामांकन अगर पत्र दाखिल कर रहे हैं तो काफी ध्यान के साथ, सावधानी के साथ और अच्छे व्यक्ति को ढूंढ कर ही आप भरवाए, क्योंकि इनका हाल देख ही रहे हैं कि वकील साहब ने क्या कर दिया। सर, आने वाले वक्त में रमाकांत सर, खासकर आने वाले वक्त में आपका क्या विचार है, जो विचार अब जनता के लेके बीच में गए थे और कि भाई ये चीज हम करूंगा, तो वो मुद्दा आप कैसे पारित करेंगे आने वाले? मेरा मुद्दा तो बिहार का सबसे बड़ा है कि बाढ़ का समस्या है। जहाँ बाढ़ रहता है वहाँ बाढ़ ही बाढ़ है। अभी तक आजादी से लेकर अभी तक हर बार 5 या 10 साल पर ऐसा बाढ़ आता है कि उससे अर्थव्यवस्था बिहार का बुरी तरह से टूटता है। प्लस में जो यहाँ पर सामान्य लोग हैं, उनका जीवन का पूरे आय का जो स्रोत होता है, वह घर में लगाया हुआ, व्यवसाय में लगाया हुआ, कृषि में लगाया हुआ या मवेशी में लगाया हुआ, वो सारा बुरी तरीका से दह जाता है, नष्ट हो जाता है, फिर से उसको बनाना पड़ता है। प्लस में जो आधा बचे हुए हैं, वहाँ पर बंजर भूमि का शिकार होने के कारण ऐसा होता है। तो हालांकि वैशाली भगवान की कृपा से ऐसा क्षेत्र है जो सारे समस्या से बच जाता है। ये सब जो है मूलभूत प्राकृतिक आपदाएं से ये बच जाते हैं, लेकिन यहाँ पे भ्रष्टाचार और शोषण, अपराध, ये सब तमाम जो है ये सबसे ज्यादा होता है, जिसके कारण ये वैशाली पिछड़ा की तरह हो जाता है। सबसे अर्थव्यवस्था में अच्छा होने के बाद भी पिछड़ापन लगता है, भय का माहौल रहता है। बाढ़ से बचने के बाद भी प्राकृतिक आपदा के बचने के बाद भी। रमाकांत सर, आपका मेन मुद्दा था कि करप्शन, जो यहाँ पे अपराध की भावना होता है, करप्शन होता है, उसको आपको मेन से जड़ से खत्म करने वाला आपका मसीहा बनना था, लेकिन चलो मुलाकात नहीं हो पाया। तो करप्शन आखिर किस तरीके से खत्म हो सकता है समाज में? आपको क्या लग रहा है कि वैशाली विधानसभा में जो
आज के डेट में रेप हो गया, मर्डर हो गया, या फिर ब्लॉक में करप्शन हो गया, वो सब कैसे खत्म होगा अभी आने वाले वक्त में? अभी तो आप पद पे रहे नहीं, पद के लिए या लड़ाई जो कर रहे हैं तो वो भी रहे नहीं, अभी आने वाले वक्त में उसको कैसे खत्म करना चाहेंगे फिर? उसके लेल सबसे पहले तो सामाजिक जागरूकता होना जरूरी है, उसके बाद शिक्षा है, और उससे भी सबसे महत्वपूर्ण है कि देखिए रोजी रोटी रोजगार यदि होगा, शिक्षा होगा, तो कोई भी व्यक्ति अपराध करने के लिए कम से कम प्रेरित होगा। क्यों अपराध करेगा? लेकिन जब रोजी रोटी रोजगार नहीं रहेगा, भूखमरी का यहाँ पर माहौल बनेगा, कोई भी अत्याचार सहते सहते जब सीमा पार करता है तो जाहिर सी बात है कि न करने वाले भी लोग अत्याचार करने पर मजबूर हो जाते हैं, जो अपराध का मूल कारण है। तो उसको हम समाज में जागरूकता, अभी हमें शिक्षा भी प्राप्त किया है, ग्रेजुएशन कंप्लीट है, और बच्चा को शिक्षा के लिए है तो हम डिप्लोमा भी कर रहे हैं इस बार 24 से 26 वाले में, तो मेरा कंप्लीट हो जाएगा। आने वाले बिहार बोले हैं अपना पंचायत के मुखिया के तौर पर मैं जाना चाहूंगा 26 में, और आगे मौका मिला तो इससे भी ऊपर मैं जाकर पद पर जाकर। चलिए, मैं आपका शुभकामना करता हूं पंचायत के चुनाव के लिए। लेकिन जो आपने बोला कि जागरूकता समाज में, अभी देख लीजिए आजादी का कम से कम 80 साल पूरा होने वाला है लगभग से, तो इतना साल होने के बाद भी अपना समाज जागरूक नहीं हुआ, अपना वैशाली जिला जागरूक नहीं हुआ खासकर। तो आपको क्या लग रहा है कि आने वाले कुछ साल में कैसे आप जागरूक करेंगे, किस तरीके से? हम तो कोई गांधी जी के परिवार से है नहीं या नरेंद्र मोदी के परिवार से है नहीं कि हमारे बातों के पीछे सब लोग दौड़ पड़े। कैसे जागरूक करेंगे ये समाज, मतलब ये सोए हुए समाज को? 2030 तक यहाँ पर देखिएगा कि वैशाली ही नहीं, बिहार और हमारे देश जो भारत है, यहाँ पर भूखमरी का स्तर उच्च से उच्च बढ़ जाएगा, और अपराध बढ़ने का रीजन है बंजर भूमि होना, भ्रष्टाचार। जब गलत लोगों को चुनकर अधिकारी बनाइएगा, है ना, या नेता बनाइएगा, तो कुछ समय के बाद इसका नकारात्मक प्रभाव आता है जो सबको झेलना पड़ेगा। प्रशासनिक क्षेत्र में जितने अधिकारी है, चाहे पुलिस कर्मी या फोर्स है, यदि आवश्यकता से अधिक बढ़ता है तो चाणक्य कह कर गए हुए हैं कि यह राष्ट्र सुरक्षित नहीं बल्कि समझ जाइएगा कि यह विनाश के कगार पर है। सीमा में होना चाहिए। बताइए, प्रशासन बिहार में इतना बढ़ गया है लेकिन अपराध क्या रुक गया? नहीं रुक सकता, ये और बढ़ गया, दिन प्रतिदिन और बढ़ रहा है। तो इसीलिए हमने शिक्षा पहले प्राप्त किया, और लोगों में सही शिक्षक, सही चिकित्सक और सही अधिकारियों को और नेताओं को चुनने के लिए हम प्रेरित करेंगे। क्या बात है। तो देखिए, आप सभी लोग भी ध्यान दीजिए कि सही चिकित्सक और सही क्या बोले, शिक्षक और अधिकारी और नेता, ये 4-5 जो है मूल चीज है। अगर आप सही चुनिएगा तो ही होगा, अगर सही नहीं चुनिएगा, पैसा दे के यहाँ डिग्रियां मिल जाना या गलत तरीका से नौकरी लग जाना, नेता को 2500 रुपया लेकर आप लोग पूरा पूर्ण समर्पण जो देते हैं। रोड में जो हम आ रहे थे नॉमिनेशन के समय में, एकदम चींटी के भांति चल रहा था। एम्बुलेंस जो है उसी में रेंग रहा है। एम्बुलेंस को तो सबसे पहले रास्ता देना चाहिए, तो आम जनता को छोड़िए, एम्बुलेंस तक रेंग रहा था। तो ये सब गड़बड़ी है। रमाकांत सर, थोड़ा सा मैं इनसे भी बात करना चाहूंगा, बहादुर सर से। बहादुर सर, कैसा क्या आप देखते हैं, जैसा रमाकांत सर ने बोला कि यहाँ पे मेन जो समस्या है वो करप्शन का है, अपराध का है, और उन सभी लोगों को ठोस कदम कैसे उठाएंगे, जागरूकता फैलाएंगे, आप इनके बातों से कैसा क्या मतलब लेते हैं, कैसा कितना समर्थन देते हैं आप? नहीं, इनका बात तो बहुत अच्छा है और बहुत सही बात बोले हैं, क्योंकि जो भ्रष्टाचार है, ये जो करप्शन है, तो यहाँ के जो विधायक है वो चाहेंगे तो आपको ये सब समाप्त हो सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन वो लोग चाहते नहीं है। ये सेवा के भाव से आते ही नहीं है समाज में। जिस दिन समाज के सेवा के तौर पे जिस दिन आ जाएंगे, उस दिन आपका 100% विकास करेगा। लेकिन वो लोग को भाव ही नहीं है, कोई देशभक्ति ही नहीं है लोगों में, कुछ मतलब नहीं है, तो कहां से हम लोग का विकास होगा, कैसे हम लोग का यहाँ पे सही नेता चुनने के लिए इन्होंने बोला कि जागरूकता होना बहुत जरूरी है। आप कैसे मतलब आप सही प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं, तो किस तौर पे घोषित कर रहे हैं आप? देखिए, आप लोगों को विचार जानना जरूरी है। जो कैसे अभी क्या है, जो आप जिसके पास पैसे ज्यादा हैं
वो लोगों को पैसा देके मुर्गा चावल चलवा के 500 रुपये पे वोट लेते हैं। ये तो पब्लिक को थोड़ा सा समझना जरूरी है। अच्छे कैंडिडेट को चुनेंगे तभी विकास होगा। देश के 70-80 साल आजादी के हो गया। मतलब जो लोग मुर्गा चावल देते हो, आपका कहने का मतलब अच्छे कैंडिडेट नहीं है। तो आप किस तौर पे अच्छे कैंडिडेट बोल रहे हैं कि आप किस तौर पे अच्छे कैंडिडेट है, ये बताइए। अपने विचार को अगर कहीं पे हम रख रहे हैं, हमने या लोगों को सुविधा दिलाएंगे, क्या करेंगे, तब तो लोग वो समझ के हमें वोटिंग करेंगे, तभी तो एक अच्छा नेता का पहचान होगा। लेकिन आप समझ जाइए कि कोई भी विधायक अगर 10 करोड़ रुपया खर्चा करेगा तो आपके समाज का काम कहाँ से करेगा, ये तो आपको समझना पड़ेगा। इंडिपेंडेंस, जैसे निर्दलीय लोग हैं, स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र लोग हैं जो इनको कोई खर्च वर्च नहीं होती है, तो ये लोग 100% है जो आपको समाज को सेवा करेंगे ही करेंगे। 70-80 साल दोनों पार्टी का विधायक सांसद रहा है हमारे यहाँ, लेकिन ये लोग कुछ किए नहीं किए। आज भी हम लोग उन्हीं को वोटिंग करते हैं। तो ये तो आपको सोचने की चीज है। जब तक अच्छा सोच विचार जानिए, किसी का भी जानिए, इंडिपेंडेंस को, निर्दलीय को वोटिंग कीजिए। पार्टी वाले को आप 10 करोड़ खर्चा नहीं कर रहे हैं इस बार। देखिए, निर्दलीय कोई भी व्यक्ति है जो 10 करोड़ खर्चा नहीं करता है, क्योंकि टिकट नहीं लगता है ना वो लोगों को। ये लोग को ज्यादा 10 लाख 5 लाख खर्चा करते हैं बस। यहाँ पे मालूम है बिहार में करोड़ रुपया, 50-50 लाख रुपया मुखिया के इलेक्शन में और जिला परिषद के इलेक्शन में लोग फूंक देते हैं, और आप बोल रहे हैं कि विधायक के इलेक्शन में ही खर्चा नहीं करते हैं निर्दलीय लोग। तो भैया, तो यही चीज हुआ जो दिखावा चीज हो गया। जो भैया वो 50 करोड़ अगर खर्चा किए हैं तो पब्लिक को समझना चाहिए, जो 50 करोड़ खर्चा किए तो 200 करोड़ कमाएगा वो, तो आपका काम कहाँ से करेगा। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब हम दिखावा पे वोटिंग कर रहे हैं, इसका मतलब आपके ऊपर है। ये आप दिखावा पे जा रहे हैं तो गड्ढे में आप जाएंगे ना। आपको लोग क्यों सपोर्ट करे, वो ऐसा 1-2 शब्द में बताइए कि लोग क्यों सपोर्ट करे आपको, ऐसा 1-2 मुद्दा बताइए। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगार, रोड, ये सब का मुद्दा रहा, लेकिन उस पर प्रॉपर काम नहीं हुआ। तो एक निर्दलीय स्वतंत्र व्यक्ति है जो उस पर 100% वो काम करेगा। क्योंकि एक मुखिया का सोच अगर मुखिया तक ही रहेगा, जिला परिषद तक सोच नहीं रहेगा, तो वो आपका जीवन में काम नहीं करेगा। लेकिन किसी इंसान का अगर सोच अगर विधायक तक है, सांसद तक है, मुख्यमंत्री तक है, तो वो 100% वो काम करेगा। तो पब्लिक को आपको बताना पड़ेगा जो हमारे अंदर लाइफ है, मैं आने वाला भविष्य हूँ, तो आप लोग हमें साथ दीजिए और हम इस पे प्रॉपर काम करेंगे। आपका कहने का मतलब आपका आने वाले वक्त में मुख्यमंत्री तक का चांस है, मुख्यमंत्री, प्राइम मिनिस्टर तक का सोच हो, जिसका सोच हाई लेवल। तो रमाकांत सर, आप इनके विचारों से कैसा क्या रखते हैं, इनके ऊपर प्रतिक्रिया मैं वो जानना चाहूंगा खासकर। प्रतिक्रिया हमारे अनुसार से यही है कि इनके हिसाब से कहना है तो हेड और तेल वाला मामला नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि महागठबंधन से ना खुश हो गए तो चले जाते हैं एनडीए की तरफ, एनडीए से ना खुश हो गए तो चले जाते हैं महागठबंधन। तो वो तो जानता है कि टॉस ऊपर उछला है तो हेड आएगा ना तो तेल आएगा, तो काम नहीं होने वाला है। जब तक आप अगर अपना खुश होते हैं, वास्तव में दोनों से भी हो चुके हैं या होते हैं, तो आप निर्दलीय को समर्थन दें। यदि आप निर्दलीय आप चुन रहे हैं, जो भी विधायक है वो आपका क्षेत्र के आवाज उठाएगा, आपकी कमी बेसी है जो उसको आवाज उठाएगा और लागू करवाने के लिए प्रयास करेगा। अगर आप डायरेक्ट हेड और तेल में से चुनिएगा तो वो आवाज उठाएगा ही नहीं। क्यों उठाएगा आवाज? एक ही लाइन बदलना है। और बात बताइए कि वैशाली विधानसभा से क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं यहाँ के लोगों से, तो एक लाइन में बताइए। ऐ धरा तू इस धरा को बहने का रास्ता दे। यही मैं क्या बात है, क्या बात है, आप बताइए सर। देखिए, सबसे पहले देश के प्रति ईमानदारी बहुत जरूरी है। ईमानदारी होगा तभी आप देश का भला कर सकते हैं, राज्य का विकास कर सकते हैं, नहीं तो नहीं होगा। आपको देखना है बस। तो हम चाहेंगे सभी लोगों से कि एक बार आप सभी लोग इनके बातों पे जरूर गौर करें, विचार करें, और आने वाले वक्त में ये दोनों भविष्य है वैशाली विधानसभा के भी और बिहार का भी, और ये बोल रहे हैं तो देश का भी समझिए। तो आप लोग एक बार जरूर गौर करें और सोच समझ के ही इस बार वोटिंग करें। जय हिंद सभी लोगों को। गुरु राम का।